आपके साथ भी ये अक्सर होता होगा ना कि अक्सर आप चिंता में रहते होंगे। तनाव कोई पुराना दोस्त सा बन गया होगा, हर समय पीछा करता होगा, कभी अपने रंग रूप को लेकर, कभी धन दौलत की कमी को लेकर, कभी दूसरों की सफलता जलाती होगी तो कभी अपनी असफलता डराती होगी, कभी मन की कोई मुराद अधूरी रह जाती होगी तो कभी भविष्य को लेकर डर लगता होगा। ऐसा लगता होगा ना जैसे चैन से जीने की इजाजत ही नहीं मिली है हमें। लेकिन दोस्त, अगर मैं कहूँ कि इसका इलाज है, और वो इलाज है हकुना मटाटा। अजीब सा लग रहा होगा ना कि ये क्या शब्द कहा, हकुना मटाटा। हाँ, ये हकुना मटाटा कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये स्वाहिली भाषा का एक शब्द है, खास तौर पर दक्षिणी अफ्रीकी देशों का एक शब्द, जिसका अर्थ है कोई चिंता नहीं, यानी कि नो वरी। अब सोचो, जब तुम चिंता करते हो तो क्या होता है? न तो तुम्हारी समस्या हल होती है, न मन को चैन मिलता है, और आत्मविश्वास तो वैसे भी दरक जाता है। तो फिर क्या करें? कुछ तो रास्ता होगा ना। तो फिर क्यों ना हम अपनी सोच को ही बदल दें। सुनो, मेरा ही एक परिचित राहुल, 27 साल का युवा, अच्छी नौकरी, लेकिन उसे हर रात नींद नहीं आती थी। दिन भर वो चिंता करता कि कहीं वो पीछे तो नहीं रह गया। बचपन में वो टॉपर था, आज वो लिंक्डइन पर दूसरों की प्रोफाइल देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। एक दिन उसकी मम्मी ने उससे पूछा, तो इतना गुमसुम क्यों रहता है? जवाब में सिर्फ एक चीज निकली, मम्मी सब आगे निकल गए, मैं फंस गया हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में राहुल फंस गया है, या वो सिर्फ अपने मन के एक काल्पनिक जाल में उलझा हुआ है? मनोविज्ञान में एक शब्द आता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, यानी कि मानसिक भ्रम या सोच की विकृति। जब हम बार बार सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो हमारा मस्तिष्क उस झूठ को सच मानने लगता है। ऐसा मैंने अपने पूर्व वीडियो में जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को मैंने एक वीडियो में कन्वर्ट किया है, तो उसमें स्पष्ट बताया है कि आपका मस्तिष्क जो सोचता है, यानी कि आपका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जिस बात को स्वीकार कर लेता है वही सच होने लगता है। ऐसा ही कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, यानी कि मानसिक भ्रम या सोच की विकृति। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की तरह एक प्रॉब्लम और हो जाती है एंजाइटी लूप, यानी कि चिंता का चक्रव्यूह। जब हम किसी एक डर पर बार बार सोचते हैं, जैसे भविष्य की असफलता, अक्सर मन में हमारे आता है ना कि भविष्य में मैं असफल हो गया तो क्या करूंगा, मुझे पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या करूंगा, नौकरी नहीं लगेगी तो क्या करूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, बच्चे काम नहीं करेंगे तो क्या करूंगा। ऐसी जो कल्पनाएं हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक फ्लाइट मोड में आ जाता है। हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे नींद, भूख, एकाग्रता सब प्रभावित होती है। तो इसके लिए जरूरी है सेल्फ रिफ्लेक्शन। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है ना, जब सब कुछ ठीक था लेकिन फिर भी मन शांत नहीं था? जब तुमने दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपनी खुशियां खुद से छीन ली थी? तो हकुना मटाटा का असली अर्थ अब समझ में आता है। हकुना मटाटा ये नहीं कहता कि समस्याएं नहीं हैं, ये कहता है कि तुम समस्या नहीं हो, तुम अपनी चिंता नहीं हो, तुम अपनी विफलता नहीं हो। चिंता तब तक रहेंगी जब तक तुम उसे पकड़ कर रखोगे। छोड़ दो ना उस चिंता को और कहो हकुना मटाटा, यानी कि नो वरी, नो डाउट, नो टेंशन। तुम जो सोचते हो वही महसूस करते हो। चिंता को पहचानो, उसे नाम दो और छोड़ दो। खुद से पूछो, क्या मैं सच में फंसा हूं या बस सोच में उलझा हूं? तो मित्रों, अब जब हम ये समझ गए हैं कि चिंता अक्सर हमारे सोचने के तरीके का परिणाम होती है, तो अब बात करते हैं एक और मानसिक जहर की, जिसको कहते हैं कंपैरिजन, यानी कि तुलना। तुलना इंसान की आत्मा को धीरे धीरे खा जाता है और वो खुद को कभी पहचान ही नहीं पाता है। होता है ना, अक्सर हम तुलना करते हैं दूसरे से कि वो मुझसे धन में बेहतर है, रंग रूप में बेहतर है, कदकाठी में बेहतर है, पारिवारिक स्थिति में बेहतर है, शिक्षा में बेहतर है। ये अक्सर तुलना ही तो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। अच्छा चलो, तुम्हें एक सच्चा अनुभव बताता हूँ। एक मेरी मित्र थी समीरा, 31 साल की, एक स्कूल टीचर है। अपने काम से बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन उसने इंस्टाग्राम पर अपनी क्लासमेट अनवी की तस्वीर देख ली। अनवी उसकी मित्र थी, उसके कॉलेज टाइम की साथी थी, लेकिन अनवी अब कनाडा में किसी मल्टीनेशनल कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी। लेकिन इंस्टा पर जैसे ही समीरा ने अनवी की इस स्थिति को देखा, तो समीरा के चेहरे की मुस्कान जैसे उसी पल कहीं खो गई। उसे लगा, मैं तो पीछे रह गई, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अच्छा, अब आप सोचो जरा, गौर करो, क्या समीरा का जीवन उस एक फोटो से बदल गया? नहीं, लेकिन उसकी सोच बदल गई।
और जानते हो यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट का जहर। फेस्टिंगर एक जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1954 में एक सोशल कंपैरिजन थ्योरी दी है। वो पता है क्या कहते हैं उसमें, कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से दूसरों से खुद की तुलना करता है, लेकिन ये तुलना अगर बार बार ऊपर वालों से होती रहे तो आत्मसम्मान धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। यानी कि सदैव हम तुलना बहुत ऊपर के लोगों से करते हैं। हम लखपति हैं तो हमारी तुलना करोड़पति से करते हैं, करोड़पति हैं तो अरबपति से करते हैं, जबकि तुलना समकक्ष वाले लोगों से होनी चाहिए, या फिर तुलना खुद से होनी चाहिए। और जानते हो ये क्या होता है, इसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। जब हमें लगता है कि हम जो हैं वह काफ़ी नहीं है और जो हैं उसे हमने धोखे से हासिल कर लिया है। ये खासकर तब होता है जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने मूल्य पर सवाल उठाने लगते हैं। डॉक्टर ब्रीने ब्राउन अमेरिका की प्रसिद्ध रिसर्चर और टीडी स्पीकर पता है क्या कहती हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। यानी कि ये जो तुलना है ना, दूसरे के साथ अपनी तुलना, ये हमारी खुशी की सबसे बड़ी चोर है। और मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर कैरोल ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, वो बताती हैं फिक्स्ड माइंडसेट की तुलना में ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग खुद को दूसरों से कम नहीं आंकते, बल्कि खुद से बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं। तो अपने मन से आप भी पूछो, क्या मैंने कभी सिर्फ दूसरों की लाइफ देखकर अपनी खुशी गंवाई है? क्या मैं खुद को हमेशा कमतर महसूस करता हूँ? क्या मैं अपनी रफ्तार भूल गया हूँ दूसरों की रेस में भागते हुए? तो दोस्तों अब समाधान क्या है? हकुना मटाटा की असली शक्ति, या हकुना मटाटा का मतलब है जो तुम हो वही काफी है। जब तुम अपनी तुलना सिर्फ खुद से करने लगते हो तब असली विकास शुरू होता है, तब असली डेवलपमेंट होता है। हकुना मटाटा ये नहीं कहता कि दूसरों की सफलता मत देखो, वो कहता है दूसरों को देखो लेकिन खुद को मत भूलो ना। सफलता प्रेरणा बननी चाहिए, जलन नहीं बननी चाहिए। और आत्मसंदेह को पहचान कर उसे छोड़ना सीखो। तुलना से आत्मसंदेह जन्म लेता है, आत्मसंदेह से चिंता बढ़ती है, और यह चक्र तब टूटता है जब हम हकुना मटाटा को जीना शुरू करते हैं। तो अब जब तुमने ये समझा कि तुलना कैसे तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म करती है, तो अब बात करते हैं उस और गहरे भाव की जो हम सबको अंदर ही अंदर तोड़ता है, अधूरी इच्छाएं। और उस खतरनाक सोच से जो सब कुछ बर्बाद कर देती है, क्या होता अगर। पता है हम सबकी अधूरी इच्छाएं कुछ ना कुछ रहती हैं, और हम अक्सर कहते हैं काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता। तो तुमने कभी खुद से पूछा है, अगर मैंने वो कोर्स कर लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती? या फिर अगर मैं उस इंसान के साथ रिश्ते में रहता तो शायद मैं खुश होता? या फिर अगर मैंने उस जॉब का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो? बस यही है वो व्हाट इफ्स, यानी कि जो तुम्हारे वर्तमान की नींव खोदते रहते हैं, इन्हें कहते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। यानी ऐसी सोच जो उस बात पर टिकती है जो घटी ही नहीं, लेकिन जिसे बार बार सोचकर तुम अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते रहते हो। एक जाने माने मनोवैज्ञानिक डैनियल थे जो नोबेल प्राइज विनर थे। उन्होंने इसे रिग्रेट थ्योरी से जोड़ा, यानी कि जहां इंसान बार बार उन संभावनाओं की कल्पना करता है जो उसके हाथ से निकल चुकी होती हैं, और फिर पछतावे का एक अंतहीन दायरा शुरू हो जाता है। हम लोगों का जीवन यही तो ऐसे ही तो बीतता है कि हम ज्यादातर अपने अतीत की कल्पनाओं में कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, इसी पर बिता देते हैं। एक बार मैं एक 35 साल के व्यक्ति से मिला। उसका नाम था विशाल। अच्छी खासी नौकरी थी, बढ़िया परिवार, लेकिन उसका चेहरा पता है हमेशा बुझा बुझा रहता। और पता है वो क्या कहता, काश मैंने MBA कर लिया होता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। तो मैंने पूछा उससे, अब क्या कर रहे हो? तो पता है वो क्या बोला, कुछ खास नहीं, बस जी रहा हूँ। मैंने तब सोचा ये काश इंसान को जीने से कैसे रोक सकता है। और ये कोई एक विशाल की बात नहीं है, हम सबके भीतर कोई ना कोई काश बैठा है जो हमें अब से काटकर सिर्फ तब में फंसा देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम जो निर्णय लेते हैं ये उस वक्त की परिस्थिति, समझ और भावना के अनुसार सही थे। अब उन्हें कोसना आत्म प्रताड़ना के अलावा कुछ भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रस हैरिस अपनी किताब द हैप्पीनेस ट्रैप में कहते हैं, हमारा मस्तिष्क लाखों सालों से केवल एक काम करता आ रहा है, वह है सुरक्षित रहने के लिए खतरे की पहचान। और समस्या यह है कि अब वो असली खतरे नहीं ढूंढ पाता, इसलिए वो कल्पनाओं में खतरे ढूंढता है। क्या होगा अगर, कहीं ऐसा ना हो जाए, काश मैं वैसा करता। अब सोचो, क्या ये तरीका जीने का है? क्या ये जीवन है या सजा है? यहाँ पर फिर वही वाक्य लौट कर आता है, हकुना मटाटा। इसका अर्थ सिर्फ कोई चिंता नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है
मैं वर्तमान में हूँ और मैं इस क्षण को स्वीकार करता हूँ। न भूत न भविष्य, यानी कि जो बीत गया उसमें पछतावा करके कोई फायदा नहीं और भविष्य का कोई पता नहीं। तो जो वर्तमान है वही मेरी जिंदगी है। हकुना मटाटा का मतलब है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार करना। यही सबसे बड़ा हमारा मानसिक औजार है। जब तुम अपने अतीत के फैसलों को स्वीकार कर लेते हो तो पछतावा धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि मेरी सारी अधूरी इच्छाएं जरूरी नहीं थी, बस जरूरत से ज्यादा चाहिए गई थी, तब तुम उस संतोष की ओर बढ़ते हो जहां शांति बसती है, जहां सुकून बसता है। और हाँ, कभी कभी कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अधूरापन बुरा हो। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा सिखा देती हैं हमें। अगर मैं वहां पहुंच गया होता, या मत सोचो ना, बल्कि ये सोचो अब मैं जहां पर हूं वहां क्या कर सकता हूं, क्योंकि वही सोच तुम्हें अपनी ताकत से जोड़ती है और यही सोच कहती है हकुना मटाटा। जब तुम ये समझ चुके हो कि चिंता एक झूठा जाल है, तो अब तुलना आत्मसंहार है और काश जैसी सोच आत्मा की दीवारों को गिरा देती है। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, अब क्या इसी मानसिक बोझ को ढोते रहोगे या फिर अपने भीतर उस शक्ति को जगाओगे जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। अब वक्त है खुद को फिर से गढ़ने का, एक नया यू, यानी कि जो अतीत की जंजीरों को नहीं भविष्य की संभावनाओं को देखता है। अच्छा, एक कहानी सुनो। एक बार एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? पता है भिक्षु क्या बोले? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने 3 चीजें छोड़ दी हैं। पछतावा, यानी कि जो बीत गया उस पर पछतावा नहीं करना है। तुलना, यानी कि किसी से तुलना करना। और नियंत्रण की लालसा, यानी किसी पर लगाम लगाने की कोशिश या नियंत्रण करने की कोशिश। ये 3 चीजें मैंने छोड़ दी हैं। फिर उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं हर दिन को ऐसे जीता हूं जैसे वो उपहार हो, और जब मन कहता है डर, तो मैं कहता हूं हकुना मटाटा। अब जरा कल्पना करो, एक सुबह तुम उठते हो, आंखें खुलती हैं और पहली सांस के साथ तुम खुद से कहते हो, मैं वो नहीं हूं जो टूटा था, मैं वो हूं जो हर बार टूटा और फिर से खड़ा हुआ, और आज भी मैं उठता हूं एक नई मुस्कान के साथ। क्योंकि हकुना मटाटा अब इस वीडियो का अंत नहीं है, शुरुआत है तुम्हारे नए जीवन की। एक ऐसा जीवन जो चिंता से नहीं स्वीकार से बनता है। एक ऐसा जीवन जो दूसरों से बेहतर बनने के लिए नहीं, खुद को बेहतर करने के लिए जिया जाता है। और हाँ, अगर तुम ये महसूस कर पा रहे हो, अगर तुम्हारे भीतर कुछ हिल रहा है, कुछ कंपकपी हो रही है, कुछ धकधकाहट है, अगर आंखें नम है लेकिन दिल हल्का है, तो आओ हर बुधवार रात 8 बजे हमसे जुड़ो। क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते हैं, हम वादा करते हैं तुमसे और तुम्हारी आत्मा के बीच। हम यहाँ बात करते हैं जो तुम्हारी आत्मा को छू जाए। यहाँ हम सुनते हैं वो आवाजें जो हमारे अंदर दब गई थी। और यहाँ हम कहते हैं हकुना मटाटा, यानी कि सब अच्छा होगा, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो। तो दोस्तों, हर बुधवार रात 8 बजे एक नई सोच, एक नई उम्मीद, हर सुबह 7 बजे एक नई प्रेरणा, एक नई रोशनी, अल्फाज जंक्शन के साथ, जहां रुककर तुम फिर से चलना सीखते हो।